एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर उस बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि पंजाब में कांग्रेस की कलह को लेकर है। दरअसल सिद्धू की मुलाकात आज प्रियंका गांधी से हो गई है। 2 दिन से वो दिल्ली में मौजूद थे। बैठक के बाद सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि लंबी बातचीत चली है। राहुल गांधी के साथ भी प्रियंका की बैठक खत्म हो गई है। राहुल से मुलाकात के बाद प्रियंका वापस अपने घर पहुंच चुकी है। लेकिन ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की और उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा कि प्रियंका जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई है। अब जिस तरह के समीकरण यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सवाल हैं कि कैसे ये गतिरोध टूटेगा कैप्टन और सिद्धू के बीच। लेकिन गतिरोध किस कीमत पर टूटेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मांगे नवजोत सिंह सिद्धू की यहाँ पर रही हैं उस पर कैप्टन इत्तेफाक नहीं रखते। अब ऐसे में ये पावर बैलेंस दोनों के बीच कैसे होगा, संतुलन कैसे आला कमान बिठाएगा, इस पर कई सवाल हैं। हालांकि जब इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद थे तो गांधी परिवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो सिर्फ कमेटी के सामने पेश हुए थे। कोशिश उन्होंने की लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की ये तस्वीर। इससे पहले जब वो दिल्ली आए थे तो कमेटी के सामने पेश हुए थे और आज गांधी परिवार से प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, प्रियंका गांधी से मुलाकात, उसके बाद तस्वीर जारी करना, उसके बाद प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से मुलाकात, ये किस तरह की पोस्चरिंग दरअसल की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या यूं कह लीजिए पार्टी आला कमान एक अंपायर की भूमिका में यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन 2 खिलाड़ियों को एक ही टीम से खेलना था वो अब आमने सामने हैं। और वो भी एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंचे हुए थे, जब चुनाव सर पे है और लगातार अकाली दल निशाना साध रहा है कांग्रेस के नेताओं पर, तो जाहिर तौर पे एक डैमेज कंट्रोल, एक क्विक फिक्स की कोशिश हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी का नवजोत सिंह सिद्धू से ना मिलना सिर्फ प्रियंका गांधी का एक तरीके से आइस ब्रेकर के तौर पे काम करना, यह अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कैप्टन तो जरूरी है, कैप्टन तो मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, मगर सिद्धू भी जरूरी है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब प्रियंका गांधी यहाँ राहुल गांधी के घर से बाहर निकली, उसके बाद जो तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की है, लॉन्ग मीटिंग, अगर उनकी मुलाकात प्रियंका की राहुल की मुलाकात के बाद हुई तो लगभग 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात थी। उसको भी अगर नवजोत सिंह सिद्धू लॉन्ग मीटिंग कहते तो समझ लीजिए कितनी अहमियत, एक फेस सेविंग मेजर था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि हमने दिल्ली दस्तक दी है, मेरे मान सम्मान नाक और साख की बात है। एक तरफ लगातार कैप्टन अमरिंदर उनको बतौर प्रदेश अध्यक्ष लेने के लिए राजी नहीं है, तो दूसरी तरफ उनको क्या पद दिया जाए जिससे कि उनकी साख भी बची रहे, नवजोत सिंह सिद्धू टीम में खेले भी। ये सब समन्वय, ये सब जोड़ तोड़ की गणित लगातार कांग्रेस में चल रही थी। हालांकि ये कहा जाए कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सियासी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था पंजाब चुनाव के पहले, वो कहीं ना कहीं अब अलग थलग बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो कैप्टन अमरिंदर की गुडविल थी उसको ध्वस्त करने का काम नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार पब्लिक बयानबाजी से किया और कैप्टन ने उस पर आपत्ति भी जताई थी। तो कैप्टन की नाराजगी उठाने को तैयार नहीं है पार्टी आलाकमान, वही सिद्धू को भी मनाने की कोशिश में था और यही बैलेंसिंग एक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा करते हुए नजर आई। शुक्रिया मौसमी इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बंगाल का। बंगाल में कल दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम पहुंची, लेकिन टीम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच कर रही थी। कोर्ट के आदेश के तहत प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर पीड़ितों के बयान ले रही थी। लेकिन कल जादवपुर में एनएचआरसी की टीम को उल्टे पैर भागना पड़ गया। मुझे मानने के लिए तैयार खड़े हैं, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए। चुनाव बीत गए, लेकिन बंगाल की सियासत का चुनावी रंग अभी भी एकदम ताजा और चटक है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। सैकड़ों की ये भीड़ दीदी की समर्थक है और इनसे घिरे ये चंद लोग
दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम है। चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने पहुंची ये टीम खुद ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एनएचआरसी की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान भी थे। इनके हाथों में बंदूकें भी थी, लेकिन भीड़ को ना तो एनएचआरसी से कोई मतलब, न सीआईएसएफ के जवानों से। टीम के रास्ते घेर लिए गए, इनके काम में भरपूर अड़ंगा डाला गया और इन्हें इलाके से बाहर भगाने की कोशिश की गई। ये सब हुआ राजधानी कोलकाता से सटे जादवपुर में। आप देख सकते हैं ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है कि पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ ये इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। टीम की अगुवाई कर रहे एनएचआरसी सदस्य आतिफ रशीद ममता समर्थकों की भीड़ के इस रवैये पर कई बार बिफर पड़े। उन्होंने बार बार भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एनएचआरसी की टीम को घेरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं के आगे होने की वजह से सीआईएसएफ की टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत में इनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी, लेकिन एनएचआरसी सदस्यों का कहना है कि जैसे ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हुआ, स्थानीय पुलिस के लोग गायब हो गए और टीम को आखिरकार यहां से निकलना ही पड़ा। 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देखिए क्या, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद आरोप लगे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों समेत एक कमेटी का गठन किया था। समिति के सदस्य पिछले 3 से 4 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जादवपुर में हिंसा के आरोपों की जांच कर रही टीम ही हिंसा की शिकार हो गई। बीजेपी इसे ममता सरकार का असली चेहरा करार दे रही है, तो टीएमसी हिंसा के आरोपों को ही नकार रही है। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबका मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसका पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर का खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मरना है, बेइज्जत करना है, तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। वो करना है तो मारते हैं, तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। बहरहाल इस हंगामे और बवाल के बीच एनएचआरसी की टीम ने कई हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में हिंसा के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया था। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार की शय टीएमसी के गुंडे उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। हसरतें शबाब पर थी, হওয়ার জন্য সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। कोशिशें भी
पुरजोर थी। भारत माता की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 मई का इंतजार सबको था। जनता ने एतबार जताया ममता पर और बीजेपी के अरमान धरे के धरे रह गए। उल्टे 2 मई की रात से ही बीजेपी पर आफतों का नया आसमान टूटने लगा। उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, नंदीग्राम समेत कई जगहों पर उन्माद की स्थिति बन गई। लोगों को सड़कों पर खुलेआम पीटने, महिलाओं को घसीटे जाने और दुकानों घरों में आगजनी की तस्वीरें आने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद भड़के इस हिंसा के शिकार उसके कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का साथ देने की वजह से ममता की ब्रिगेड इन्हें निशाना बना रही है। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने हिंसा के कुल 24 घटनाओं की लिस्ट जारी की थी। ये भी आरोप लगाया कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। ममता सरकार ने कमेटी पर आपत्ति की, लेकिन 21 जून को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा, अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी। यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कोर्ट के आदेश के तहत एनएचआरसी की टीम 23 जून को कोलकाता पहुंच गई और 24 जून से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौर शुरू कर दिया। इस दौरान प्रभावितों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। किसी की शिकायत थी कि उनका घर जला दिया गया, किसी की दुकान जला दी गई, तो किसी के परिवार के सदस्य नतीजों के बाद से गायब हैं, तो कोई खुद छिप कर रहने को मजबूर है। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लोगों का प्रॉपर्टी लूट लिया जा रहा है, सबको मार पीट, एट्रोसिटीज भयानक हो रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे डिपुटेशन दे रहे हैं। हालांकि सीएम ममता बनर्जी शुरू से हिंसा के मामलों को मनगढ़ंत बताती रही हैं। एनएचआरसी टीम के दौरों और पीड़ितों के बयान दर्ज करने की कवायद को लेकर भी उनकी यही राय है। जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाए। ममता का ये बयान शायद उनके कार्यकर्ताओं के लिए इशारा था, क्योंकि बयान का असर भी तुरंत हुआ। अगले ही दिन हिंसा पीड़ितों से मिलने जादवपुर पहुंची एनएचआरसी की टीम को भीड़ ने घेर लिया। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। एनएचआरसी की जांच के बीच बंगाल हिंसा पर सिविल सोसाइटी की तरफ से खुद एक जांच कमेटी बनाई गई थी। इसमें सिक्किम हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और पूर्व IAS/IPS अफसर शामिल थे। कमेटी ने कई तस्वीरों और वीडियोस के आधार पर 63 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसे कल गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट में हिंसा के लिए सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है और साफ तौर पर कहा गया कि एक खास पार्टी के लोगों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।